पंजाब में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाई ज्ञान सिंह मान की ओर से सोशल मीडिया पर डाली जा रही पोस्ट से सूबे की सियासत गर्मा गई है। शनिवार को पोस्ट डालने के बाद मुख्यमंत्री के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान रविवार शाम को फिर से सोशल मीडिया पर बाढ़ प्रभावित किसानों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने पंजाब की खनन नीति में बदलाव लाने की मांग उठाई। ज्ञान सिंह मान ने अपने पोस्ट में लिखा कि पंजाब सरकार कैबिनेट बैठक बुलाकर खनन नीति में बदलाव करे, नदियों की रेत से बर्बाद हुई जमीनों से रेत हटाने की किसानों को अनुमति मिले ताकि बाढ़ का पानी उतरने के बाद किसान अपनी जमीनों को ठीक करके अगली फसल की बुवाई कर सकें। सियासत में माहिर मुख्यमंत्री के भाई की इस पोस्ट के गंभीर मायने निकाले जा रहे हैं। सोमवार को कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री के भाई की मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है। चर्चा है कि कैबिनेट बैठक में खनन विभाग पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सियासी माहिरों का तो ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान एक तीर से दो नहीं बल्कि कई निशाना साधना चाहते हैं, जिसकी गूंज दिल्ली नेतृत्व तक सुनाई दे सकती है। राज्यसभा सदस्य संत सीचेवाल भी नदियों नालों की सफाई का मुद्दा उठा चुके हैं। कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है। बहरहाल ज्ञान सिंह मान की पोस्ट ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। इन पोस्ट को खुद सीएम की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। सोमवार की कैबिनेट की बैठक में कुछ हद तक इस सक्रियता से पर्दा उठ सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को डाली गई पोस्ट में सीएम भगवंत मान के भाई ने लिखा था कि बरसाती नालों की सफाई न होने के कारण शहरों और गांवों में लोगों के घरों, दुकानों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस काम के लिए जारी किए गए 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आखिर कहां गायब हो गई? इनमें से 40 लाख रुपए जल स्रोत मंत्री वरिंदर गोयल ने हल्का लहरा के लिए भी जारी किए थे। क्या सफाई नालों की हुई या 250 करोड़ रुपए की? सरकार को इस पूरे मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि पंजाब पर लगभग 40 से 42 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जब कोई आपदा आती है तो आपसी सहयोग से ही उससे निपटा जा सकता है। सालों बाद ऐसी बाढ़ की स्थिति पंजाब में देखने को मिली है। बड़ा इलाका पंजाब का बाढ़ से प्रभावित है और अजनाला हो, पठानकोट के एरिया हो, सुल्तानपुर लोधी का एरिया हो, कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति है। कई कई गांव डूबे हुए हैं। आज मैं जहां पे हूं फाजिल्का, यहाँ पे भी लगभग 40 से 42 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। उनके घरों में पानी चला गया, तो मकान का नुकसान, दुकान का नुकसान, मवेशियों का नुकसान, तो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। लोगों के सामान नष्ट हो गए। तो ऐसे समय में जब कोई आपदा होती है तो वो आपसी सहयोग से ही उससे निपटा जा सकता है। जब इतना भारी नुकसान हुआ है बाढ़ में, वर्षों के बाद ऐसी बाढ़ पंजाब को देखने को मिल रही है, उस वक्त केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए या राजनीति करनी चाहिए? केंद्र सरकार को घोषणाएं करनी चाहिए राहत की या आरोप लगाना चाहिए? बड़े दुख की बात है कि जिस राज्य में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लोग बाढ़ से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद कहते हैं हम रिपोर्ट देंगे। भैया, यहां 15 तारीख से पानी आ गया, 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गए, अभी आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अभी आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया के जमाने में, डिजिटल युग में, टीवी चैनल्स में, जहां हर जगह ये खबर दिखाई जा रही है कि भाई पंजाब कैसे पानी में डूबा है, तो आप ऐसे वक्त में कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट देंगे अभी तैयार करके। तो चलिए, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी, घूम के गए यहां से। अब 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी किसको रिपोर्ट देंगे? प्रधानमंत्री जी से तो ऊपर कोई है नहीं। तो ये रिपोर्ट खेलने के बजाय बेहतर है कि आप अगर आ रहे हैं 9 तारीख को, कि तो पंजाब के लिए पंजाब सरकार की जो मांग है, मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की जो मांग है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी की मांग है, सबकी जो मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है,
उसको ध्यान में रखते हुए आप पंजाब के लिए एक बड़े राहत के पैकेज का ऐलान करके जाइए। गौरतलब है कि पंजाब में बाढ़ महाविनाश का कारण बन रही है। बाढ़ के कारण अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। इतना ही नहीं, बाढ़ की वजह से हजारों लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और फसलें बर्बाद हुई हैं। बाढ़ के कारण लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।